जी बिल्कुल, मुल्तान मोहल्ला जोगियावाला में मौजूद है, जहाँ एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। गैस सिलेंडर के फटने से 3 मंजिला इमारत जो है वो ख़त्म हो चुकी है, जिससे 9 अफ़राद जाँ बहक हो चुके हैं और कुछ ज़ख्मी हो चुके हैं। ज़ख्मियों को निश्तर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। हमारे साथ अहले इलाका और घर के जो हैं सीनियर मौजूद हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया? ये रात को 3 बजे ऊपर से सिलेंडर फटा है गैस का। नीचे फैमिली सोई हुई थी, वो भी शहरी के टाइम उठ रहे थे। वो उसके ऊपर जो वो सारा सिलेंडर फटा है, वो ऊपर वाली हमारा देख लो आप, वो वाली वो छत पहले गिरी है, वो नीचे ही है, उसको ऊपर आई है, सारा कुछ उमरा ऊपर उनके ऊपर आ गया। ये उनके ऊपर आया है तो फिर जाके ना ये सारा दबा सारा आ गया। अभी भी देखो, उस छत पे देख लो, उस छत पे देख लो, उससे पीछे वाली छत थी वो भी हिल गई। नीचे रख। अच्छा, कितने अफ़राद जो हैं वो जाँ बहक हो गए हैं और नो कितने नो ज़ख्मी? नो। सुनने में आया उनमें बच्चे भी शामिल थे। हाँ, बच्चे भी थे। तो क्या कहना चाहेंगे कि जो ज़ख्मी हो गए हैं उनको मतलब निश्चित अस्पताल मुंतकिल कर गए उनकी? एक निश्चर हॉस्पिटल में बकाया को छुट्टी थी। जी बिल्कुल, हमने अहले इलाका से बात की है। उनका कहना ये है कि 9 अफ़राद जो है वो जाँ बहक हो चुके हैं और एक जो है ज़ख्मी हो चुका है, जिसको निश्चित अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। मज़ीद जो है लोगों से बात करते हैं कि उनका इस बारे में क्या कहना है। साथ अहले इलाका लवाहिकीन जो मौजूद हैं। सर, किस तरह ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया, क्या कहना है? जी, अस्सलाम वालेकुम। ये रात को तकरीबन 3 बजे का वाक़या है और जब हम यहाँ पे पहुँचे तो उस टाइम तक बहुत मट्टी और बहुत ज़ोर से रात को, क्योंकि बम ब्लास्ट हुआ था, तो यहाँ पता लगा है कि उनके सिलेंडर सहरी के टाइम था। आपको पता है कि पहली सहरी थी, तो बड़े हर किसी को शौक होता है पहली सहरी रोज़ा रखने का। तो जब वो यहाँ पे पहुँचे तो उन्होंने मतलब अपने किचन में गए तो सिलेंडर ऑन किया, तो आगे से वो पहले से ऑलरेडी सिलेंडर लीक हो रहा था। तो उसने 2 और सिलेंडर भी पड़े थे, उनको भी उसने कवर कर रखा था, जो गैस लीक थी। तो उन्होंने जब अपनी वर्किंग स्टार्ट की तो उसके बम ब्लास्ट होने की वजह से साथ जिस जगह के पे ये मसला हुआ है, नीचे हम साए सो रहे थे, उनकी बिल्डिंग नीचे थी, तो उनकी दीवार गिरी है, जो नीचे सो रहे थे उनकी छत पे, और वो नीचे 7 जाने सो रहे थे, जो मतलब के बम ब्लास्ट होने की जो दीवार गिरी है, वो 7 जाने लुकमा अजल हो गए हैं। और जिस जगह पे बम ब्लास्ट हुआ है वहां पे तकरीबन 2 जाने थे, एक नाना और उसका नवासा, जो भी इस मतलब इसमें आके वो भी जाँ बाग हो गए हैं। सर, 9 अफ़राद जाँ बहक हो चुके हैं, कुछ ज़ख्मी भी हो चुके हैं, जिनको निश्चित अस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया है। और जो मैयतें हैं, कितनी मैयतें आ चुकी हैं और कितनी रह गई हैं? सर, यहाँ पे सारी मैयतें तकरीबन आ चुकी हैं। साथ इस टाइम आप मेरे साथ ये किसरे अबू तुराब इमाम बारगाह है, यहाँ पे 7 मैयतें यहाँ हैं, और दूसरा इमाम बारगाह है, क्या नाम है, साथ भी एक जो इमाम बारगाह है वहाँ पे भी उन्होंने 2 मैयतें वहाँ पे रखी हैं। तकरीबन ये असर के टाइम तक मेरे ख्याल में जनाजा होगा। और बहरहाल बहुत ही यहाँ पे अफसोसनाक वाक़या हो चुका है हमारे मुल्तान सर, में। एक और सवाल ये कि ऊपर सुनने में आया है कि कुछ अफ़राद जो है वो भी फंसे हुए हैं, क्या उनको रेस्क्यू कर लिया गया है? क्योंकि रेस्क्यू की टीमें भी यहाँ पहुँच चुकी हैं। नहीं, यहाँ पे कोई भी नहीं है घर में। इस टाइम घर खाली कर दिया गया है यहाँ से। जो मतलब कि जिस जगह पे दीवार गिरी है उसकी बैक साइड पे मस्जिद आ जाती है मकान की, वहाँ पे मस्जिद में भी कुछ दीवार गिरी है, उसके साथ जो इर्द गिर्द दीवारें मकान है वहाँ भी मतलब कि उसकी दीवार गिरने से दरवाजे उन लोगों के बंद हो रहे हैं, तो वो इसलिए रेस्क्यू वालों को बुलवा के इस टाइम उसकी उनको रेस्क्यू करने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी इंशाल्लाह अल्लाह बेहतरी करेगा। जी बिल्कुल, लवाहिकीन से बात कर रहे थे। उनका कहना ये है कि इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश है, जिसमें 9 अफ़राद जो है जान की बाजी हार चुके हैं। मैयतें सारी आ चुकी हैं।